नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, खेल और मनोरंजन की प्रमुख सुर्खियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। जनता के हिसाब से नीतियां नहीं बनती तो जेन जेड प्रदर्शनों पर क्या बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। विजयदशमी के कार्यक्रम में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को पड़ोसी देशों में हुई अशांति की घटनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों और उनकी परेशानियों से दूर रहती है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। हालांकि उन्होंने हिंसक प्रदर्शनों को गलत बताया है और कहा है कि इस तरीके से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। हाल ही में नेपाल में जेन जेड आंदोलन हुआ जिसमें युवाओं ने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए थे। भागवत ने कहा, श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, फिर नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में हमने इसका अनुभव किया है। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है, परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना किसी के लाभ की बात नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम अभी तक का इतिहास देखेंगे तो जब से उथल पुथल वाली तथाकथित क्रांतियां आई हैं, किसी क्रांति ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम है। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सभी साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर देश में स्थिति खराब होती है तो बाहर की ताकतें हावी होने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हिंसक प्रदर्शनों से उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ बल्कि अराजकता की स्थिति में देश की बाहर की ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही है, ये हमारे ही जैसे हैं, ये हमसे दूर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता होना वे आत्मीयता के संबंध के चलते चिंता का विषय है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।